10.3 क्वेश्चन नंबर 6, 9, 11 and 16 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको इसके अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 8 ऑफ मॉड ऑफ b। Find the value of mod of a and mod of b. Find the value of mod of a and mod of b। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट चाहे क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट दोनों अपन पढ़ेंगे आगे, क्रॉस मल्टीपल भी पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डॉट टू डॉट आगे वाली वैल्यू को आगे रखना यहाँ पर भी और अगले वाले में भी, ताकि कोई साइन का भी प्रॉब्लम अपने नहीं आए। मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और इसके अकॉर्डिंग अपन निकालते हैं। तो मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग करना, ए डॉट ए मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर, ए डॉट माइनस बी माइनस ए डॉट बी। अब बी से करेंगे सिंपल मल्टीप्लीकेशन, उसी तरीके से होगा। बी को करना है ए से, तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, आगे वाले को आगे रखना है, चाहे कोई भी आ जाए, क्रॉस मल्टीपल भी आ जाए तब भी यही करेंगे, है ना। माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सेम आ गए, यानी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर अपन लिख सकते। तो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर लिखो या डायरेक्ट बी स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर लिखो, डायरेक्ट एक ही बात है। अब ये दोनों डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों सेम होते हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन क्रॉस मल्टीपल में अगर होता तो ये दोनों सेम नहीं होते, डायरेक्शन का फर्क होता है। ओके, इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 8, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अब यहां पर अपन इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ए की जगह पे 8b लिखेंगे, है ना। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू 8b है, दैट मीन्स ये हो गया 8 इंटू 8 64 मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 64 minus 1, 63 mod of b square equal to 8। Mod of b is equal to under root 8 upon 63। ये आपके पास मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू आ गई है। मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू अगर आ जाती है तो फिर आप यहां पर मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8, मॉड ऑफ बी की वैल्यू यहां पर अपन रख देते हैं 8 अपॉन 63। ओके, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की वैल्यू इस तरीके से आ जाती है। सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। ए इज यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर मींस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ। तो इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे। एक्स डॉट एक्स, ये हो गया मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्स डॉट ए प्लस का एक्स डॉट ए, इसको माइनस ए डॉट एक्स वेक्टर, और ये माइनस माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। मॉड ऑफ ए 1 की वैल्यू दे रखी है 1, ये यहां पर रखनी है, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 1 इज इक्वल टू 12। ओके, तो यहां से मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, मॉड ऑफ एक्स
स्क्वायर इक्वल टू 13 मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, है ना। मॉड वेक्टर की जो वैल्यू है वो आपके पास इस तरीके से आती है। ओके, सेम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। वो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है 11 नंबर। इसमें दिया हुआ है शो दैट द mod of a b plus mod of b a is perpendicular to mod of a b minus mod of b a for any two non-zero vector a and b। वेक्टर a और b नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उनका परपेंडिकुलर अगर दोनों हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अपन इनको प्रूव करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया है दिस वेक्टर इन डॉट दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो वही कंसेप्ट अपने को यूज में लेना है, उसी तरीके से अपने को यूज में लेना है। तो ये हो गया मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ ए स्क्वायर बी डॉट बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू करनी है इससे माइनस ए, ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और बी डॉट ए, ठीक है, प्लस ये वाला भी हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर ए डॉट बी। ये दोनों सेम आ जाएंगे जो कि ये कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को लाना है जीरो। तो देखो ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ गई, ये इसके अंदर कैंसिल हो गया और ये आ गया आंसर। दैट मीन्स दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, ये परपेंडिकुलर शो हो जाता है। एक और क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं, जो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। 16 नंबर, शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो अपन पहले भी कोलिनियर की वो और भी कंडीशन निकाल चुके हैं। कोलिनियर की कंडीशन के अकॉर्डिंग अब अपन यहाँ पर चेक करते हैं। कोलिनियर का क्वेश्चन आ जाए ये यहाँ पर, ये ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम में कई बार आते हैं जिसको ये तीनों बता दीजिए कि ये एक राइट एंगल है या नहीं है, या कौन से ट्राइंगल बनेगा, स्केलिंग, आइसोस्केल, इक्विलेटरल, कोई सा भी क्वेश्चन इसके अंदर आ जाए तो आपको एक ही टेक्निक पे चलना है। ठीक है, वेक्टर के थ्रू सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे वेक्टर ए बी पॉइंट दिया हुआ है, ए बी वेक्टर सबसे पहले अपन निकालेंगे। कल भी इस तरीके का क्वेश्चन किया था अपन ने, ए बी वेक्टर निकालेंगे यानी ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए निकाल देते हैं। सेकेंड -1 तो आई 6 - 2 प्लस 4j, ठीक है, 3 - 7 -4k क्या। ओके, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, यानी इन दोनों के डिस्टेंस, ये आ जाएगा √1 + 16 + 16 √33। ओके, अब बात करते हैं इसी तरीके से ए बी निकाल दिया, बी सी और सी ए तीनों निकालूंगा। तो मॉड ऑफ बी सी वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, मॉड ऑफ बी सी वेक्टर यानी इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज आएगी उनका स्क्वायर कर दूंगा। 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 - 6 4, 4 का स्क्वायर 16, -1 -3 -4, 4 का स्क्वायर 16, ये भी √33 ही आ गया। अब अपन ए बी बी सी और सी ए वेक्टर निकाल देते हैं, यानी ए और सी के, ठीक है। तो 1 - 2 1 - 3 -2 -2 का स्क्वायर 4, 2 - 10
2 माइनस 10 कितना हो गया? -8 का हो गया 64। 8 8 जा 64। 7 माइनस माइनस प्लस 1 8, ये भी 64 हो गया। तो ये अपने पास हो गया 64 प्लस 64 128 प्लस 4 132। ओके, इनके कैलकुलेट इनको करना है और उसके बाद अपने को ये देखना है कि इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, आराम से इसको चेक कर सकते हैं और किस तरीके का ट्रायंगल बनेगा ये भी आप देख सकते हैं कि दो साइड सेम आ गई है तो आइसोस्केल ट्रायंगल भी बन सकता है। ओके, और इन तीनों में आपको ये बताना है कि ये जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कि ये जो 132 आए इसको तो अपन 11 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अपन को फैक्टर करके निकालना पड़ेगा कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, है ना। 132 के फैक्टर्स अपन करके देखेंगे और इसके अंदर क्या वैल्यू आती है ना। तो 132 का फैक्टर कर लेते हैं, कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर बाहर आ सकती है। 2, ये आ गया 6 62 66 66 आ गया और फिर 2 से किया 33 आ गया। ओके, इसके आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि 33 अपने पास है। तो इसको अपन लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 33। तो ये आ गया फाइनली 2 बाहर √33 और ये क्वेश्चन अपने सोल्व हो गया है। यानी ए बी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, मॉड भी लगा दो ताकि आपका क्वेश्चन समझ। कोई सी भी दो साइड का सम, ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइड का सम तीसरी के इक्वल अगर आ जाता है तो उसको अपन बोलते हैं कोलिनियर। कॉलिनियर की कंडीशन अब अपन यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि राइट एंगल है कि नहीं। तो तीनों का स्क्वायर करके देख सकते हैं, इसका स्क्वायर 33 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 33 आ जाएगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 66 आता है, जबकि ये यहाँ पर 132 आया हुआ, इसलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन भी यहीं पर चेक कर सकते हैं। तो राइट एंगल का क्वेश्चन आ जाए चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको साइड निकालना है, उसी के अकॉर्डिंग इसका फाइनल आंसर निकालना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, 10.3 एक्सरसाइज के हैं, इनको आप इजी वे में समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं।